अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरा नाम आमना सुहेल है। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जो लोग मजीद मेरे बारे में जानना चाहते हैं, काइंडली लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे सेशंस बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, स्किलफुल और टैलेंटेड लोगों के साथ होते हैं। तो आज का ये सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज की सिचुएशन पे बेस्ड करता हुआ है। इस टॉपिक में एडिशनल पॉइंट ये है कि हम सिर्फ आज के सेशन में कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, कैसे होता है, कैसे फैलता है, कैसे बचा जाता है, टिपिकल बातें नहीं करेंगे। बल्कि आज हम ये सीखेंगे कि इस बीमारी से कैसे बचना है और इस बीमारी में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखानी है। प्लीज वेलकम करें मेरे आज के गेस्ट, जिनका नाम डॉक्टर जुल्करनैन है। ये पाकिस्तान के एक रिनाउंड हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और इनसे सीखेंगे कि कोरोना, जो कि ये अपना फ्रंट पे आके इस बीमारी से डील करते हैं, पेशेंट से डील करते हैं, तो आज हम इनके बारे में मजीद जानेंगे जो हम एक्चुअली में नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अ, वालेकुम सलाम। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम दिया। और मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन है और मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर डीजी खान में काम कर रहा हूँ। और मुसलसल पिछले जो 2 महीने गुजरे हैं, तकरीबन हम इसी कोरोना पेंडेमिक पे काम कर रहे हैं। और आज इंशाल्लाह जो चीज़ें सामने हमने कुछ सीखी हैं और जो आजकल के हालात हैं उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और यही चीज़ें जी बताएंगे इंशाल्लाह। सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि देखने वालों को आप ये जरूर बताएं कि आप, मतलब दुनिया के, पाकिस्तान के स्पेशली जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो इस बीमारी को कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे उन मरीजों के सामने हैं और कैसे हमें अपना खुद ख्याल करना है और आपका भी ख्याल करना है कि डॉक्टर्स भी सेफ रहें। तो सर, आप देखने वालों को ये बता दें कि आप इस वक्त कहाँ होते हैं, कौन से हॉस्पिटल से आपका वो है, प्रोफेशनली ताल्लुक है, और आपकी मसरूफियात क्या है, टॉपिक से पहले। जी। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि मैं इस वक्त जो मेरी ड्यूटी है वो डीजी खान के अंदर है। और डीजी खान के अंदर जो पेशेंट मोस्टली एडमिट हुए थे या कोरोना पॉजिटिव आए थे, वो ज़्यादातर पेशेंट थे ज़ायरीन जो ईरान से आए थे। जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान आए थे, उन्हें रखा गया था, आइसोलेट किया गया था। उस वक्त जो टेस्ट हुए थे, तकरीबन कोई 700 के करीब टेस्ट हुए थे उनके, और उनमें से 213 पॉजिटिव आए थे। और हमने उनको आइसोलेट कर दिया था और उन्हें काफ़ी देर तक रखा। जो नेगेटिव होते गए फिर हम उन्हें यानी कि छुट्टी दे देते थे, और बाकी जो जब तक पॉजिटिव रहे हैं वो उधर हमारे निगरानी के अंदर ही रहे हैं। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर के लिए इतना टफ सिचुएशन है इस वक्त, और उस वक्त 2 महीने पहले वाले हालात नहीं है। अब यानी कि शुरू में हम यही कहते थे कि शायद कहीं पे कोरोना पॉजिटिव है, कहीं पे। अब ये सूरत हाल नहीं है। अब ये है कि जी, हमें यही लगता है कि हर दूसरा और तीसरा बंदा पॉजिटिव है। जी जी, बोल। मैं आपसे ये बात ही करना चाहती हूँ। आगे हम सेशन में मैं आपसे एक ये सवाल भी करूंगी। इससे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर, कोरोना के बारे में डिबेट चल रहा है, असल है, मिथ है, हकीकत है, ये हकीकत नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले आप अपने देखने वालों को बताएं कि ये सच है या ये एक झूठ फैला हुआ है। जी, अगर मेरे ख्याल में अभी तो समझना चाहिए कि ये झूठ है या सच है। अब तो आप लोगों के सामने इतनी सारी एक्सपायरीज या शहादतें हो रही हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी है समझने के लिए। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, और जितने भी यानी कि इफेक्ट हो रहे हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। अगर ये साजिश या झूठ हो तो मेरे ख्याल में किसी स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जाता, और पूरी दुनिया के अंदर ये पेंडेमिक है। और यही नज़र आता कि हाँ, इसका असर जो इर्द गिर्द के जितने भी, सबसे पहले जब वुहान में केसेस आए थे तो वो हमारे हमसाय ममालिक हैं। तो ज़ाहिर बात है, तिजारत है, हम और हमारे लोग वहाँ पे हैं, और आजकल वायरस को इधर से उधर लेके जाना बहुत ज़्यादा इजी है, जितनी ज़्यादा हमारी मसरूफियत है। तो जब केसेस सबसे पहले कराची में एक केस आया था, उसके बाद हमें पता चल गया था जी अब वायरस पाकिस्तान के अंदर भी पहुंच गया है। आ गया है। और ये सच है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अब तो मेरे ख्याल में चाहे हम ओपीडी करें या ना करें, हॉस्पिटल की तरफ जब भी कोई आता है, और आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है इस वक्त हम लोग। क्योंकि अगर ये देखें ना, मैं फर्ज करो अपना ख्याल रखता हूँ, मैंने सारा कुछ पहना हुआ है, पीपीईज मेरे पास हैं, सब कुछ है मेरे पास,
लेकिन मैं एक चीज का कैसे ख्याल रख सकता हूँ, आने वाला बंदा अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो ठीक है। जरासीम लेके आ रहा है, वायरस लेके आ रहा है उसको, ठीक फिर है ना, आपने मेरे किसी साथ कोरोना मैं बैठा पेशेंट हूँ को डील किया है? जी पास किया, आप बोल। जी मैं पूछ रही हूँ, आवाज आ रही? आपने कोरोना पेशेंट, हेलो, जी जी मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने किसी कोरोना पेशेंट को फेस किया है, डील किया है एज अ जी पेशेंट? जी बिल्कुल मैं बता, जी जी बिल्कुल जी। जितने पेशेंट थे डीजी खान के अंदर, हमारी ड्यूटी वहाँ पे थी और हम लोग तकरीबन मुसलसल यानी कि 2 मंथ ड्यूटी पे थे। और हम लोग, और मेरी जो स्पेशल ड्यूटी थी वो नाइट पे, मैं नाइट पे ड्यूटी करता था। और वहाँ पे जो सिचुएशन उस वक्त ये ही था कि साइन एंड सिम्टम बहुत कम थे और लोग यही डिमांड कर रहे थे, जैसे आजकल के मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे शो किया जा रहा है कि किसी को कुछ भी नहीं है, ऐसे हर किसी को कोरोना पॉजिटिव करार दिया जा रहा है। उस वक्त भी यही था कि हाँ। हमें घर भेज दिया जाए। पेशेंट ने भी यही डिमांड किया था, हमसे भी यही डिमांड करते थे कि डॉक्टर साहब हमें ऐसे ही रखा हुआ है आप लोगों ने, हमें कुछ भी नहीं है, हमें जाने दिया जाए। लेकिन हम उनकी सेफ्टी और उनके घर वालों की सेफ्टी और अपने पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे थे उस वक्त। और यकीनन उस वक्त, और मैं बता दूं कि हमारा जो डीजी खान का सबसे पहला जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे वो 200 प्लस थे और सारे सारे माशाल्लाह ठीक होके घरों को गए थे और मोर्टेलिटी रेट 0% था। और आज जबरदस्त। जो अब की हालात हैं, मैं बताता चलूं कि 400 प्लस हमारे पास दोबारा से नए केसेस आए हैं और उसके अंदर एक यानी कि डेथ है, जो कि काफी अच्छी सूरत हाल है वहां पे। लेकिन जब मैं देखता हूँ, इस वक्त मैं खुद लाहौर में हूँ और लाहौर की जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है, एज यूजुअल कराची के अंदर जैसे है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है और हॉस्पिटल्स के अंदर, मैं क्योंकि जो मैं हाउस जॉब करता था जनरल हॉस्पिटल के अंदर, तो जनरल हॉस्पिटल के जब मैंने देखे पेशेंट, और पेशेंट से ज्यादा मैंने वहाँ पे जब आइसोलेशन में मैं गया था तो वहाँ पे तकरीबन 70 के करीब डॉक्टर आइसोलेट हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, हम 70 डॉक्टर को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं और फिर भी कह रहे हैं कि ये कोई मेथ है या कोरोना है। सर ये तो बहुत ही बुरी खबर है, मतलब इसकी कोई स्टेजेस होती हैं, ऐसा ही है? पाकिस्तान कौन सी स्टेज जी पर जी है इस वक्त? जी मैं बताता चलूं, जब आप देखें ना, हमारे जो हम इसको स्टेजेस पे तब डिवाइड करते हैं जब हम इनको सिम्टोमेटिकली देखते हैं और उनके असरात देखते हैं कितना। जब हमारे पास केसेस थे शुरू, जब हम थे एक्यूट फेस में थे, उसमें इतने ज्यादा केसेस नहीं थे, सिम्टम नहीं थे। अब जाहिर बात है हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरफ जा रहे हैं और वाइटल आर्गन जो हमारे डैमेज हो रहे हैं। तो जाहिर बात है एक पेशेंट जाता है, आपने लास्ट टाइम भी एक डॉक्टर थे सलमान हैदर, आपने उनके बारे में भी सुना होगा, वो जस्ट 3 डेज के अंदर यानी कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी डेथ हो गई और उनके वाइटल आर्गन पे बहुत ज्यादा असर हुआ था। यानी कि वो गए किसी और यानी कि कंप्लेन के साथ थे, लेकिन जब 2 से 3 दिन अस्पताल में एडमिट रहे तो उसके बाद टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद जब पॉजिटिव आया तो उसके बाद उसके काफी सारे आर्गन डैमेज हो चुके थे। और ये मेरे ख्याल में अब हम काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं इस हवाले से। सर इसी बारे में मुझे सवाल था, कि बहुत बेसिक सा सवाल है जो इसमें मेरा अपना भी कंसर्न है, कि ईद से पहले क्या सिचुएशन थी कोरोना की और पाकिस्तान में, और ईद के बाद क्या हुई है? क्या बहुत बड़ा चेंज आया है, नुकसानदेह हुआ है चेंज ये? मैं बता, जी 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 बिल्कुल। पहले थे लोग, असल में ये हमारी लाइफस्टाइल के ये है कि हम लोग कुछ दिनों तक अंदर रहे हैं, लॉकडाउन में रहे हैं। उसके बाद ना हम्म। हम अचानक से बाहर आ गए हैं और हम यही समझे जब लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं तो हम उसका नाजायज या बुरे तरीके से यानी कि उसका फायदा उठा रहे हैं। हम यही समझ रहे हैं बिल्कुल। कि हम वही जिंदगी जो पहले गुजार रहे थे, पहले यानी कि बाहर जाया करते थे, दोस्तों के साथ खाने पे जाया करते थे, बाहर शॉपिंग पे जाया करते थे, जो चीजें हमारी रह गई हैं हम वो यानी कि चीजें मुकम्मल करने के लिए बाहर निकल चुके हैं यानी कि मार्केटों की तरफ। मेरा ख्याल है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जो लॉकडाउन में नरमी हुई है, सबसे ज्यादा इसी का नुकसान हुआ। अब ये देखें ना, वायरस हम आइसोलेशन का उसका सोशल डिस्टेंस का हम्म। ख्याल नहीं रख रहे और इतने ज्यादा मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे चंद। अब जब निकलते हैं हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें तकरीबन अगर 10 बंदे उनमें हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ने मास्क पहने हुए हैं और वो भी उन्होंने यहाँ पे मुंह पे रखा हुआ है मास्क, ना कि नाक पे, ना कि यानी कि अच्छे तरीके से उसने पहना हुआ है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर।
इस वजह से लोगों ने नमी से यानी फायदा उठाया, और जिसका बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा है हॉस्पिटल्स पे और डॉक्टर पे और हेल्थ केयर उस पे। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान जब से हमारे पास वायरस, जब हम उससे अफेक्ट हो रहे थे, तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने इतना ज्यादा यानी कि अवेयरनेस पे, और हमारे जो एनजीओज या जितने भी इदारे हैं उन्होंने अवेयरनेस पे काम नहीं किया। अगर हम अवेयरनेस पे काम करते हो सकते तब तक हमारे पास 3 मंथ थे, तो यकीन हम लोगों को ये यकीन दिला सकते थे कि इसका इतने बुरे असरात हैं, इसके इतने असरात हो सकते हैं। यही मसला है, मतलब ईद जी के बाद लोगों ने इस चीज को समझा कि ये चीज खत्म हो गई है, और वो लोग फिर निकलना जी शुरू हो गए, और अब अभी में बहुत फैल गया है जो डेथ रेट है। और मैं अगर पूछूं, वेंट पे जो लोग जा रहे हैं उनका मरने का परसेंटेज भी आई थिंक चेंज हुआ है, ज्यादा लोग अब मर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, ऐसा ही है। अब देखे ना हमारे, जी जी जी, हमारे पास जब केसेस थे तकरीबन, जब थे 10,000 में थे, तब हमारी जो डेथ रेट थी, मतलब हमारे उसमें से चंद यानी कि डेथ थे, और उसके बाद हम 10 से 20 पे गए, 30 पे गए, 40 पे गए, उससे ज्यादा हमारे पास जितने भी जो थे सीरियस केसेस थे उसमें इजाफा हुआ है, और वेंट पे काफी ज्यादा पेशेंट गए हैं। और ये है कि हम मुसलसल ये चीजें यानी कि देख रहे थे कि पेशेंट ज्यादा होते जा रहे हैं, और इसी तरह वेंट पे जो हमारे पास वेंट है वो बहुत कम है, या कम इस वक्त तो नहीं कह सकते, इस वक्त फिर भी हमारे पास वेंट है, लेकिन जो हम्म। प्रोग्नोसिस है वो बहुत कम है। यानी कि आप देखो ना कितनी तक आप सपोर्ट कर सकते हैं, वेंट पे पेशेंट को रख सकते हैं। अगर 10 वेंट पे जा रहे हैं तो यकीनन उनमें से 7 8 अगर ज्यादा इफेक्ट हुए हुए हैं तो वो यानी कि इस दुनिया में नहीं रहते और चले जाते हैं, और 3 से 4 तक वापस बैक होते हैं। तो अब जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, जाहिर बात है वेंट भी खत्म होते जाएंगे, हॉस्पिटल भी, कितने हॉस्पिटल्स ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि वो फुल हो गए, फुली ऑक्यूपाइड हो गए हैं। उसके बावजूद भी लोग सीरियस नहीं हो रहे, और लोग इस चीज को नहीं समझ रहे कि कितना खतरा है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे यहाँ पर पूछूं कि सिम्टम्स में कोई चेंज आया है? पहले सिम्टम्स कुछ और थे इस बीमारी के, अब सिम्टम्स कुछ और हुए हैं, और ऐसा है तो क्यों है? अच्छा मैं बता दूं, जब वुहान में आया था तो वहाँ के डॉक्टर ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके जो मेन साइन एंड सिम्टम और थे जो हमें उस वक्त बताए जाते थे या इस वक्त में, वहाँ पे यही बताया जाता है जी आपको हेडेक है, आपको फ्लू है, नमूनिया जैसे सिम्टम्स हैं वो बताए जा रहे थे। क्योंकि मैं बता दूं ये जो कोरोना है ये आरएनए आरएनए वायरस है, और ये अपने तेजी से भी फैलता है और अपने आप को तेजी से तब्दील भी कर लेता है। और इसी तरह इसके यानी कि असरात भी चेंज हुए हैं और इसके सिम्टम भी चेंज होते जा रहे हैं। और हमने जो पाकिस्तान के अंदर इसने अपने आप को, क्योंकि ये वायरस जो है जानवरों में पाया जाता था और ये अब इंसानों में मुंतकिल हुआ है, तो खुद को चेंज करके मुंतकिल हुआ है। जो रिसेप्टर थे हमारे अंदर वो वाले नहीं थे जो जानवरों वाले हैं, हमारे हमारे अंदर इंसानों वाले थे। वायरस ने अपने आप को मॉडिफाई करके यानी कि यहाँ इंसानों में मुंतकिल हुआ है, और उसके बाद ये असरअंदाज होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अब जो हो रहा है यानी कि पहले जो सिर्फ हम नमूनिया जैसे केसेस को यानी कि समझ रहे थे कि ये कोरोना है, लेकिन अब ये है बिल्कुल। उसके अलावा भी हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। वाइटल ऑर्गन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। जैसे कुछ केसेस हमारे पास आए हैं कि अचानक से जब पेशेंट आते हैं तो कंप्लेन उसके और होते हैं कि हेडेक के साथ ये अब उनको उनके टेस्ट किए जाते हैं कि किडनी फेल की तरफ जा रहे हैं, हार्ट अटैक की तरफ, ब्रेन हेमरेज की तरफ जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ चीजें। और उसके अलावा डायरिया के साथ भी कंप्लेन के साथ आ रहे हैं, और पूरे बॉडी एकी के साथ भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ यानी सिम्टम्स के साथ अब आ रहे हैं। पहले जस्ट यही था कि जिसको खांसी है हम उसको कहते थे कि जी ये कोरोना हो सकता है, और किसी को अगर बुखार है मुसलसल, और ये चीजें पहले काउंट करते थे, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन को पहले हम उसको कोरोना काउंट कर रहे थे। लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदतर है उससे। सर, ये तो अब तो सिचुएशन सिर्फ मतलब और मजीद खराब खराब हो गई है कि पहले सिर्फ कफ हो रहा था, सिनीज हो रही थी या बुखार हो रहा था तो पता चल रहा था, अब खुदा ना खास्ता किसी को डायरिया हो रहा है तो उसको भी कोरोना हो सकता है। हो ये तो सकता है खतरनाक हो वो, गया। हाँ, हाँ जी, हो सकता है बिल्कुल। इसमें यही हमारे में जो पिछले हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, खासकर हमारे जो डॉक्टर हजरात की डेथ हुई है तो उसमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें पहले से स्टार्ट हुए थे, और अब आखिर में जब भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे कि उनका कोरोना टेस्ट सबसे आखिर में किया गया। पहले वो जिस कंप्लेन के साथ गए उनकी ट्रीटमेंट की गई, और
हत्ता कि उनके टेस्ट यानी कि उनके गुर्दों पे इफेक्ट हुआ, उनके ब्रेन पे इफेक्ट हुआ। और जैसे कि डॉक्टर सलमान थे, वो मेरे ख्याल में इंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस के साथ गए थे, यानी कि स्वेलिंग हो गई थी ब्रेन की। और जब बाद में उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, तब जाकर डॉक्टरों ने यकीन किया कि इसको कोरोना है। यानी कि पहले उन्होंने इस चीज की तरफ ना डॉक्टर जाते थे। हत्ता कि मैं बता दूं, दोनों के जो सलमान हैदर के वालिद साहब भी और वालिदा भी दोनों डॉक्टर थे। आप खुद अंदाजा लगा लें, एक खुद डॉक्टर है और उसके वालिदैन भी डॉक्टर हैं, और वो कितने, मुझे वो जब पता ही बाहर नहीं था। निकलता था भी। जी जी बिल्कुल, यही है। हम डॉक्टर किस हद तक यानी कि इफेक्ट हो रहे हैं, अपने फैमिली को भी नहीं सेव कर पा रहे इस हाल में, आप खुद अंदाजा लगाएं। यकीनन उसकी मदर कह रही थी कि कैरियर मैं ही हूँ, मैं ही शायद वायरस को लेके गया हूँ। ये सर चीज है। यहाँ पे वाकई में मतलब सल्यूट करने वाली बात है। लोग भी आपसे कहना चाहते हैं, सारा लागत कह रही है हेड्स ऑफ टू यू सर, यू आर डूइंग अ वेरी वेल, आई रियली रेस्पेक्ट यू एंड योर प्रोफेशन। सर ये बात बिल्कुल सही है, मतलब डॉक्टर के आप तो फेस कर रहे हैं इस चीज को, उन पेशेंट्स को, उनके साथ हैं, तो आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? घर जा रहे हैं तो आप फैमिली से कैसे दूर रह रहे हैं, अल्लाह खैर जी करे, बिल्कुल। और खुद को कैसे मैं बता जी, प्रिकॉशंस कर रहे हैं? हम जी। हमने हमने ना बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है हमारे कुछ डॉक्टरों ने भी। और देखो ना, इतने वसाइल या इतने सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर, हम लाइफस्टाइल को फौरन चेंज नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा जो थे हमारे डॉक्टर्स थे जो हॉस्टल्स में रहते थे, वो इफेक्ट हुए हैं। फर्ज करें वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, ठीक है, पीपीज के साथ जा रहे थे, और वो जब ड्यूटी करके जाते थे, उसके बाद वो जब वहां से वापस हॉस्टल की तरफ आते थे, जरूर वायरस लेके आते थे वहां पे, क्योंकि ओपीडीज में या इमरजेंसीज के अंदर इस तरह के केसेस आ रहे थे। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। अब एक इंसान जितना पीपीज भी इस्तेमाल करे, उसके बावजूद भी इतने सारे चांसेस हैं कि उसको वायरस हो जाए। अगर वो उसको, अगर उसके एसिम्टोमेटिक है या कैरियर है, उसको असर नहीं हो रहा, लेकिन उसके साथ हम्म। वाले जितने भी जो डॉक्टर्स थे वो इफेक्ट हुए, या उसके फैमिली मेंबर्स थे। वो जो डॉक्टर यानी कि ड्यूटी करके घर को जाते थे, उसके ज्यादा फैमिली मेंबर यानी कि हाई रिस्क पे थे। यही सब कुछ डर था और वही हुआ, और उसके असरात ये सामने आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। तो सर मतलब सिर्फ मास्क पहनना इस बीमारी का बचाव नहीं है, कोई मेडिकेशन, कोई वैक्सीनेशन इसकी इन्वेंट हुई है? जी, मैं बता दूं, सिर्फ ये देखें, अब मास्क लाजमी करार दिया गया है काफी देर बाद। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा थी, शायद उनके जो बयानात थे, वो शुरू में जब कहती थी कि ना फिर भी लोग सिर्फ नहीं पहन उसको रहे। मास्क चाहिए। हाँ जी, वो वो यही कहती रही है कि जो अफेक्टेड है वही मास्क पहने। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि सब पहनेंगे तो सभी बचेंगे, सब बच सकते हैं या नहीं। अब यह मास्क लाजमी है सबके लिए, और सिर्फ मास्क से काम नहीं चला सकते जब तक हम सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे। जब तक हम्म। हम इस काफी सारी चीजें हैं, बाहर काम निकलेंगे, वायरस को कम मौका देंगे अपने साथ अटैच होने से, ये चीजें उसके बाद ही मास्क इफेक्टिव है, वरना नहीं है। अब फर्ज करें मैं मास्क पहन रहा हूँ, मैं एक हेल्थ केयर बंदा हूँ, मैं मास्क पहन रहा हूँ, और साथ वाला जो मरीज है वो बगैर मास्क के आया है कोरोना, तो उसके मेरे अंदर 70% चांसेस हो जाते हैं कि मुझे हो सकता है। उसके अलावा अगर वो मास्क पहन के आया है और मैं भी पहन के बैठा हूँ, तो 1% चांसेस है। अगर दोनों हम मास्क पहन के बैठे हुए हैं, दोनों अगर एक रूम के अंदर हैं, एक कोरोना पॉजिटिव है और एक हेल्थ केयर वर्कर है, या नहीं भी है, अगर रूम के अंदर बैठे हुए, तो 5% चांसेस हैं इसके अंदर उसको कोरोना हो सकता है। ये चीज है इत- काफी ज्यादा। सर मास्क को, मास्क के अलावा सोशल डिस्टेंस पे काम किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जितने हम लोग मेरा ख्याल है, जब हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले हम अपने ऊपर, अब पहले लागू कर चुके हैं, चलो ठीक है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, और कुछ लोग फैमिली के अंदर कुछ लोग जानते हैं इस चीज को कि मास्क पहन के जाएंगे, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर ऐसे भी होते हैं जो इसको अभी भी इग्नोर कर रहे होते हैं। सांस फूल रहा है, कुछ हो रहा है, उसको मतलब वो कहते हैं कि हम मास्क पहन के नहीं जाए। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर से शुरू करना चाहिए, और हर मेंबर को, यानी कि अगर कोई बाहर निकले उसके कि मास्क लाजमी पहन के जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, हम हम्म। जैसे मैं घड़ी पहन के बैठा हुआ हूँ, या रिंग पहन के जाता हूँ, या ऐनक पहन के जा रहा हूँ मैं, ये चीजें भी हमारे वहाँ बहस कह रहे हैं, चीजें भी हमें चाहिए, इनको भी दूध कर दें, ये भी पहने इस सबसे ज्यादा से दौरान मोबाइल, स्पेशली। मोबाइल सबसे ज्यादा कैरियर हाँ है। मोबाइल, दूसरी मोबाइल, इस तरह चीजें हम ना कम यूज करें इसी दौरान, तो ये हमारे हक में बेहतर है। और इसी तरह जब हम बाहर जा रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं जब घर वालों को ये कह दिया हुआ है कि ना बिल्कुल
जो दरवाजे पे मेन गेट पे ना एक कार बना दिया गया, ये कोरोना कार है, उसके सोप रख दिया है, सैनिटाइजर वहां पे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ये चीजें वहां पे मौजूद है कि वहां पे आके वो वॉशरूम जाए, नहाए और कपड़े चेंज कर ले वही से, और हाथ मुंह धोए, और हाथ जो एक्सपोज हुए थे वो धो ले, और मुंह धो ले, और उसके बाद पाँव धोए जो एक्सपोज थे, और कपड़े चेंज कर दे, उसके बाद फैमिली के साथ आके बैठे, ये सारी चीजें करने के बिल्कुल बाद। सर, ऐसा ही होना सिर्फ चाहिए। मास्क मतलब की आप जरूरत। देखिए कि 70% से आप 1% पे आ रहे हैं सिर्फ मास्क पहनने 1% आ से। रही थी सिर्फ तो मास्क पहनने क्या से। बुराई है मास्क पहनने में? क्या बुराई है मास्क पहनने में? और काफी सारी यही ऑर्गेनाइजेशंस तो चीज, फ्री में मास्क दे रही हैं जी अपने बिल्कुल, हम एम्प्लॉयज को। यही शुरू से कह रहे थे कि, जी आप शायद देख रही होंगी कि जब से हम डॉक्टर हजरात स्ट्राइक पे थे, या हमारा जो भी डिमांड था वो एक ही जी था कि हमें पीपी दिए जाएं, और अगर ये आवाम नहीं समझ रही है इस चीज को, तो हमें तो खुदा का वास्ता है कि हमें तो कुछ दे दें ताकि हम तो पहन के जाएं। इन लोगों को समझ बाद में आ जाएगी, जब ये नुकसान देखेंगे, जब ये मैयत देखेंगे अपने घर में, तब इनको यकीन होगा कि कोरोना वायरस कुछ है। अल्लाह खैर करे, ये इससे तो पहले इन्होंने अलमिया कुछ है भी नहीं ना। करना चाहते, इतना ज्यादा आप बता बता के लोगों को हम थक गए हैं। इतने मिथ्स पाए जाते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, इतने गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है, गलत लोग बैठे हुए हैं, हर बंदा बता रहा है जी हर पेशेंट को कोरोना में काउंट कर रहे हैं, इनको डॉलर मिल रहे हैं, इनको ये मिल रहा है, इनको वो मिल रहा है। मेरे ख्याल में डॉक्टर भी यही काम कर रहे हैं कि अपने आप को मार के डॉलर ले रहे हैं। ये चीजें नहीं है पाकिस्तान, ये साजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई गेम नहीं है, जस्ट एक वबा है। वबा के अंदर हमें वबा जहाँ पे भी हो, हमारे इस्लाम में भी है, हमारे मजहब में भी है, जहाँ पे वबा हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। और जहाँ पे वैसे कोई आता है अगर इस तरह का बंदा, तो उससे दूर रहना चाहिए और उसको खुद को आइसोलेट करना चाहिए। अगर सिम्टम आ रहे हैं किसी को तो वो कम अज कम बताए। और आजकल जाने का, हॉस्पिटल जाने के भी तरीके हमने लाइफस्टाइल और जो चीजें हैं वो मुख्तलिफ कर दिए। वो पहले जैसे मुंह उठा के चले जाते थे हॉस्पिटल, पेशेंट जितने थे, अब वो अंदाज नहीं रहा। हमारे डॉक्टर्स का भी ये अंदाज नहीं है, और लोगों को भी समझना चाहिए। हमें पहले अगर इस तरह के सिम्टम है, हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर सरकारी ऑफिशियल जो नंबर्स हैं उन पे कॉल नहीं कर सकते, तो कम अज कम जो है 1122 वहां पे कॉल करके उनको बताएं जी मैं इस मामले के साथ हूँ, मुझे वहां पे ले जाएं जहाँ पे इस तरह के इशू हो रहे हैं। जी सर, मौजूद है आप लाइन पे? जी जी, मैं वही जी, बता रहा हूँ कि तो आजकल एक हमें चीज मुझे हॉस्पिटल आपसे जाने यहाँ से। पे। जी जी, आप बात जी बोले। कंप्लीट कर लें। मैंने कहा पहले जब हम जाते थे, हम किसी यानी कि कंसर्न हॉस्पिटल या किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं जाते थे इस हवाले से, क्योंकि अब जब सिचुएशन ये अलार्मिंग है, तो हमें जस्ट अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, हमारी स्मेल लॉस है, स्मेल नहीं हम हमें कुछ स्मेल की भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कोरोना में हम आजकल जो काउंट सिम्टम्स हैं वो काउंट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले स्मेल के भी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनके अंदर स्मेल लॉस है। उसके अलावा अगर नमूनिया जैसे सिम्टम्स हैं, तो उनको जस्ट फौरन यही करना चाहिए कि वो पहले कांटेक्ट कर लें, उन्हें कौन से हॉस्पिटल में चाहिए, किस अंदाज में जाना चाहिए, किसके थ्रू जाना चाहिए, टेस्ट कब कराना चाहिए, ये चीजें वो खुद गाइड करेंगे। माशाल्लाह इतनी भी गवर्नमेंट इस हाल पे नहीं है कि आपको गाइड भी ना करे। मेरे ख्याल में इस हाल में गाइड बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा यकीन उठ गया है, हम इतने यानी कि उस कौम से हमारा पाला पड़ा है जिसको समझाना, समझाते समझाते हमें 3 से 4 मंथ हो गए हैं, और हम अब मयते होना शुरू हो गए हैं। इतनी ज्यादा डॉक्टर्स यानी कि ये चीजें इफेक्ट हुए, उसके बाद भी हम बता रहे हैं जी ये मैथ नहीं है, ये पाक वबा है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात एक जगह पे सही है। आप बहुत फेस कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। लोग कुछ समझदार भी हैं, लेकिन काफी कुछ समझदार नहीं भी हैं। बस हम दुआ कर सकते हैं कि वो समझदार हो जाएं। सर, इसमें मेरा एक सवाल है डॉक्टर आपसे, कि जब जी आप लाइन पे हैं डॉक्टर? जी, जी मेरा जी सवाल ये है कि छूट गई, फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर लॉकडाउन हो जाएगा खुदा न खास्ता। लेकिन एक चीज है जो नेचुरल फिनोमिना है, वो है हमारा फूड, खाना। वेजिटेबल्स की जी। अगर हम बात करें, तो जो बाहर से लोग वेजिटेबल्स घर में ले आ रहे हैं, क्या इससे वायरस फैल रहा है? इससे वायरस घर में आ रहा है? मैं बता एक चीज है कि इससे तो वस्ता पड़ना ही है, हर इंसान को वस्ता पड़ता है। उस इंसान ने बाहर भी जाना है, अगर वो खुद बाहर नहीं जाएगा तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा उसको देने के लिए। ऑनलाइन सिस्टम है। और दूसरी बात ये है कि जब वो
हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए यहाँ पे। मैं बता दूं, प्लास्टिक पे जो वायरस है, प्लास्टिक पे ज्यादा देर तक रह सकते हैं। प्लास्टिक से हम कपड़े की तरफ जाएं, तो कपड़े के जो बैग है उसके अंदर हम ये चीजें लेके आए। और अगर हम प्लास्टिक में लेके भी आए तो हमें किसी प्लास्टिक में कहीं पे बाहर में पे अलग साइड पे उन्हें प्लास्टिक वहां फेंक और वो चीज जो लेके आए हैं उसको ले आए अंदर, ताकि उस सरफेस पे रहती है वायरस वायरस ये नहीं उसके। अब पकाने के बाद जाहिर बात है वो ज्यादा जरासीम नहीं रहते, खाने के बाद वायरस फ्री या जरासीम हो जाती चीजें, जरूर ये सोर्स जरूर है बिल्कुल। काफी ज्यादा। हाँ जी। जी, मतलब पकाने के बाद और हम बिल धोते भी हैं आई थिंक, मतलब लाइक वॉश भी करते हैं हाँ, वेजिटेबल्स वगैरह अगर हम ले आ रहे हैं। अगर धोने के बाद भी जरासीम रह जाते हैं तो मेरे ख्याल में पकाने के बाद भी रह सकते हैं, जिस टेम्परेचर के साथ हम उसे पका रहे होते हैं वो हम से। लेकिन मेन चीज ये है कि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो हम नहीं बता रहे। वो क्या है, वो प्लास्टिक प्लास्टिक पे बहुत ज्यादा वायरस देर तक रह सकते हैं। और उसको हम थोड़ा सा यानी कि अगर बैग की तरफ आना चाहिए और या उनको वहीं पे फौरन डिस्कार्ड करना चाहिए तो वो बेहतर है हमारे हाथ बिल्कुल। सर मैंने काफी सुनने में आया है कि जो लोग कोविड के पॉजिटिव आ रहे हैं वो सिर्फ आइसोलेशन में जा रहे हैं, तो सिर्फ आइसोलेशन में जाना इसका हल ठीक है, कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं है? में। मैं एक चीज बता दूं कि कोविड जो पॉजिटिव है, उन्होंने टेस्ट करवाया है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना, वो हॉस्पिटल के आइसोलेशन में जाना चाहते हैं वो भी बेहतर है। अगर वो अपने घर में आइसोलेट होना चाहते हैं वो भी एक गवर्नमेंट के एसओपीज में शामिल है। वो पेशेंट अगर कुछ आइसोलेट नहीं होना चाहते हॉस्पिटल के अंदर, वो अपने घर में आइसोलेट होना चाहते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर आइसोलेट हुए हैं इस वक्त, घरों में आइसोलेट हो गए हैं, उनके पास उन्हें पता है कि उनके कौन से सिम्टम इसके अंदर आ सकते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर पेनाडॉल है और फ्लू के कुछ मेडिसिन है, कफ के मेडिसिन है, वो उनके पास होने चाहिए। और उनकी जो सेपरेशन होनी चाहिए, और उनके पास जो चीज भिजवाते हैं, जो चीज वहां से लेके आते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके वॉशरूम अलग होना चाहिए, उनके शूज अलग होने चाहिए, उनके कपड़े वही फौरन धोने चाहिए, और उनके शूज किसी के इस्तेमाल में ना हो, वो सिर्फ वही बंदा इस्तेमाल करे। इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये चीजें हम इग्नोर करेंगे तो घर के आइसोलेशन में रहना बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए। सर इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नफीस खानजादा साहब ने आपसे किया है कि वो जगहें बता दें जहां से डिसइंफेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं मार्केट में जो अवेलेबल है। वो जो डिसइंफेक्ट अगर चीजें वो पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो पूछ रहे होंगे डिसइंफेक्ट मास्क वगैरह की बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिसइंफेक्ट चीजें तो मिलती है इस सूरत हाल में जिस तरीके से वायरस फैला हुआ है। हमें खुद ख्याल रखना चाहिए हम कौन सी चीज बाहर से लेके आ रहे हैं। कि अब मेडिसिन लेके आ रहे हैं वो भी हम प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं, अगर खाने की चीज लेके आ रहे हैं वो प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं। अब इस तरह की जो चीजें भी, अगर हम शॉपिंग पे जाए वो भी प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं बाहर से वो भी यानी कि प्लास्टिक के अंदर लेके आ रहे हैं हम। अब ये है कि हम उसको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया है कि ये चीजें अगर हम कपड़ों की तरफ जाएं तो उस पर ज्यादा नहीं रह सकते देर तक, और प्लास्टिक से जान छुड़वाएं इसी तरीके, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज साइड हुई, हम घर के अंदर दाखिल हों या घर के बाहर ही हमने कोई डस्ट या कुछ बनाया हुआ है उसके अंदर फौरन डाल दें और उसको वहां से भी रिमूव करवा दें। और उसके बाद वो चीजें अंदर ले आए अलग कपड़ों के बैग में, फिर उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। सर और वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स हैं जो चीजें हैं मास्क वगैरह हो गया या सैनिटाइजर वगैरह हो गया वो बता दें मार्केट में अवेलेबल हैं कहाँ पर अवेलेबल लोगों को मिल सकते हैं इजीली। तो कौन सी चीजें, मास्क वगैरह? जी जी, केमिकल्स हो गए जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह हो गए। हाँ, सैनिटाइजर वगैरह। जी, मैं बता दूं, ये तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा से ये वबा, ये हर किसी ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए हैं, हर किसी ने मास्क बनाना शुरू कर दिए हैं। कोई ऑथेंटिक आपको डिसइंफेक्ट में यानी कि मेरे ख्याल में इतना ज्यादा, लेकिन फिर एक चीज है, आप लोग इस चीज में से जहन रखें
कि 2 प्लाई या 3 प्लाई जो मास्क हैं वो कहीं से भी मिल रहे हैं, आप ले जहां से मिले। और यहाँ पे खास किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते, किसी चीज का नाम नहीं ले सकते। उसके बाद जो है जो बाकी सैनिटाइजर्स हैं वो भी इसी तरह है, मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, लेकिन हमें नहीं पता उनके अंदर क्या केमिकल्स हैं, कौन सी चीजें ज्यादा है, कौन सी चीजें कम है। अगर तो ये फिर बात हम कर रहे हैं जैसे कि डिसइंफेक्टेंट, मतलब जैसे कि अगर हम किसी जर्म्स वगैरह को मारने के लिए जो हाईली अल्कोहलिक हो, क्लोरीन या सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया, तो अल्टरनेट है। अल्टर अल्टर अल्टरनेट पूछ रही है, अल्टरनेट नहीं है हमारे पास, कोई भी अल्टरनेट नहीं नहीं है। है। अब यही चीजें जो बताई, हाँ यही चीजें हैं जो चीजें बताई गई हैं। सैनिटाइजर बताया गया आपको, आपको ये चीजें, इसके अलावा आपको कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए कि ये चीजें, यही चीजें अगर ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए हमारे लिए काफी है। 2-3 चीजें हमें जस्ट बताई गई हैं और जिसपे हमें अमल करना चाहिए, और ये वायरल को किल करने में या दूर करने में बेहतर है मेरे ख्याल में। और इसके अलावा ये काफी सारी चीजें डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स में आपको मिलेंगे, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए, और हमें किसी ज्यादा उस चीज की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। अब ये माइंड में मेरे में होता है कि जी मैं ये चीजें लेके आया हूँ, इतनी महंगी चीजें लेके आया हूँ, डिसइंफेक्टेंट जो केमिकल्स हैं वो लेके आया हूँ, लेकिन उसके ऊपर अगर उस वायरस पे असर नहीं हो रहा तो हम खाम ख्याली में रहेंगे, जी हम इतना सब कुछ कर रहे हैं उसके बाद हम बचे हुए हैं। यही तो है सर। अच्छा सर, एक चीज है जो बहुत सुनने में आ रही है, जिसकी बहुत अभी बातें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है, दैट्स प्लाज्मा थेरेपी और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूशन। उसके बारे में थोड़ा बताएं व्यूअर्स को कि वो क्या चीज है। जी। अच्छा, जब से ये वायरस वुहान में आया था उसके बाद ना रिसर्चेज और मेडिकेशन की तरफ हम चले गए थे। सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन की बात की, उसके बाद हम मेडिकेशन वाले मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग प्लाज्मा थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 200 चीजें हैं जिसपे हम यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बार बार इसको यूज करके इससे ज्यादा हमें फायदा हो सकता है। सबसे पहले जो अभी ये है कि प्लाज्मा फर्ज करें, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। कोविड पॉजिटिव जब पेशेंट होता है तो वो जब ठीक होके चला जाता है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जो कोविड पॉजिटिव हुआ है उसे जरूर अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। ये असूल बना लें जब तक हम इस पेंडेमिक में हैं। कुछ लोग इस चीज पे राजी नहीं होते, और दूसरे वो ब्लड मैचिंग करते हैं। ब्लड मैच अगर हो रहा है फैमिली के अंदर जो पॉजिटिव है, फैमिली के अंदर मैं वो पॉजिटिव हूँ तो अगला बंदा भी पॉजिटिव है, तो ब्लड दे के हम उसमें से प्लाज्मा लेके उसकी एंटीबॉडीज यानी दूसरे में शेयर कर सकते हैं। अब फर्ज करो मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो मैं आइसोलेशन में रहा हूँ, ठीक हो गया हूँ, उसके बाद किसी और को कोरोना हो गया है, तो वो उसे चाहिए प्लाज्मा। प्लाज्मा डोनेट करूंगा, ब्लड डोनेट करके उस पर प्लाज्मा निकाल लेंगे, प्लाज्मा में से एंटीबॉडी जो हैं वो निकालेंगे और प्लाज्मा शिफ्ट करते हैं दूसरे पेशेंट के अंदर। अगर पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर इफेक्ट हो चुका है, अगर उसको ज्यादा देर हो चुका है, मतलब है कि कुछ लोगों को तब जब सीरियस होते हैं तब कहते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी की जाना चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, मेरे ख्याल में स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। शुरू में पता चल जाता है ये कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो उसको फौरन प्लाज्मा थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। और उसमें जब प्लाज्मा थेरेपी करते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज और पैदा हो जाते हैं, और तो वो ज्यादा यानी कि इफेक्टिव होता है शुरू वाले दिनों में, और एंड पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जब हमारे वाइटल वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, जैसे ब्रेन है, किडनी है, लंग्स हैं, ये इफेक्ट हो चुके होते हैं, तब उसका इतना फायदा नहीं होता। सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने बात बताई। कमेंट्स हम रीड कर लेते हैं व्यूअर्स के। मिराज अब्दुल्ला आपको वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं। तारिक मुनीर गुड जॉब कह रहे हैं आपको। कामरान लियाकत आपको कह रहे हैं यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, वेल डन। आरविश फातिमा थम्स अप कह रही हैं। और लियाकत अली कह रहे हैं आपको वेल डन, वी सल्यूट यू। और सर ये बात सच है, बिल्कुल। मैं, मेरे साथ पूरा पाकिस्तान आपको लिटरली सलूट करता है। आपको, पूरे डॉक्टर्स को जो इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स के साथ हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपनी जान पे खेल रहे हैं, लिटरली अपनी जान पे खेल रहे हैं। सो वी रियली सल्यूट यू। मैं सब लास्ट लोग मैं सब जी। जी जी, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देखें,
हमारे सोशल मीडिया आज़ाद है इस वक्त, ठीक है ना। हमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत देखने को भी मिल रही हैं, गलत अफवाहें भी फैल रही हैं कि हर पेशेंट को कोरोना में शिफ्ट कर रहे हैं, हर पेशेंट को, हर डॉक्टर को पैसे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्लीज़ इनकी तरफ ध्यान ना दें। हम खुद कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं। ऐसा किसी का भी, कोई भी कुर्बानी देने के लिए, अपनी जान देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये बड़ी, इस वक्त हम वबा के अंदर हैं, वबा को सीरियस लें और अपने आप को महदूद रख लें। और मैं ये भी बताता चलूँ, मे भी हम इस वक्त शायद इसको लॉकडाउन को नर्म कर दिया गया है और उसके बाद दोबारा से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, उसके बाद हमें थर्ड फेज में दोबारा शायद। नरमी की तरफ जाना पड़े और उसके बाद फिर हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। ये चीजें हमारे साथ चलनी है। वायरस के साथ हमने 2 से 3 साल रहना है, ये अपने माइंड में निकाल लें। हमने 2 से 3 साल तकरीबन वायरस के साथ रहना, हमने अपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमने अपने जो मेडिकेशन है, जो सप्लीमेंट्स हैं, उनको अपने पास यानी कि ऐड करने चाहिए। उसके अंदर विटामिन सी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमें अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट अब 100% अपने फैमिली के लिए मास्क लाजमी कर दें, खुद से शुरू करें, किसी और से नहीं। आप अपने फैमिली के मेंबर्स की बिल्कुल। जिम्मेदारी उठा लें कि मेरे फैमिली के मेंबर्स जो भी हैं वो आइंदा मास्क के बगैर बाहर नहीं जाएंगे और बगैर किसी वजह के भी नहीं जाएंगे, ज़रूरत के टाइम जाएंगे और मास्क पहन के जाएंगे। उसके बाद वो बाहर भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जहां पे रश हो, जहां पे इस चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को। जी, मेराज अब्दुल्ला का आपसे सवाल है कि व्हाई पीपल आर नॉट विलिंग टू डोनेट प्लाज्मा। मैं बता दूं, जब एक पेशेंट होता है कोरोना पॉजिटिव के बाद ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन से जब वो ठीक होके जाता है, वो लेटरली बहुत ज्यादा या तो वीक होता है या बीमारी से उठ के आया होता है, ठीक है ना। वो उस सूरत हाल में कभी भी यानी विलिंग नहीं होता कि मैं अब दोबारा एक और प्रोसेस की तरफ भी जाऊं। वो ये नहीं कहता कि अच्छा। मैं प्लाज्मा प्लाज्मा की तरफ या किसी और चीज की तरफ जाऊं। वो जस्ट अपना, कुछ लोग हैं डोनेट कर रहे हैं। और दूसरी भी बात यह है कि डोनेशन या ब्लड डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन है या ऑर्गन डोनेशन है, हमारे मुल्क में इस पे अवेयरनेस पे काम ही नहीं हुआ। वो यही समझते हैं कि डोनर जो दे रहा है उसका भी शायद उसके अंदर नुकसान। मैं बता दूं, इसके अंदर डोनर का कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। डोनर का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको समझाने वाला कोई नहीं होता। वो यही समझता है कि वो बेचारा उस वक्त तो वायरल इन्फेक्शन से उठा होता है, तो वो कहता है कि मैं डोनेट नहीं कर सकता। अमूमन हर बंदा इतना इफेक्टिव नहीं होता कि उससे बस से और वही होता है जो हम इस वक्त की बात कर रहे हैं। इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहे हैं ये वायरस। अब एक ठीक हो रहा है तो दूसरे 10 बीमार हैं, 2,000 बीमार हैं, इतने ज्यादा ठीक भी हो गए, उनमें से कोई बिलेग नहीं है। एक डॉक्टर के लिए भी डोनेट करने को कोई तैयार नहीं, डॉक्टर के फैमिली में से वो खुद होते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन है, उस पर अवेयरनेस पे काम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आने वाले बुरे वक्त में शायद हम इससे बेहतर तरीके से लड़ पाए। ये आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि इस प्लाज्मा से कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सोहेल सुमरो कह रहे हैं आपसे, वी सल्यूट आवर डॉक्टर्स, दे आर नॉट, दे आर आवर फ्रंट लाइन सोल्जर्स फाइटिंग अननोन ड्रेडफुल एनिमी, हेड्स ऑफ। सर थैंक यू। अप्रिशिएट कर और रहे हैं मैं आप। बताऊं जी जी जी, मैं एक चीज और भी ऐड करूं कि एक पे हम प्लाज्मा की तरफ, प्लाज्मा ट्रीटमेंट नहीं, मतलब हम अभी भी उस पेज पे नहीं है कि हम एक चीज को कहते हैं ये कोरोना के लिए अब इलाज है। हम वैक्सीनेशन पे भी काम कर रहे हैं। यूएचएस, स्पेशली यूएचएस यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज बहुत ज्यादा काम कर रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर, और वैक्सीनेशन पे, हर्ड इम्यूनिटी पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा थेरेपी पे और कुछ मेडिसिन भी तजर्बा किया जा रहा है, मलेरिया है। और कुछ चीजें ये भी कही जा रही है कि मौसम के साथ, वो तो सबके सामने है, इतनी गर्मी के बावजूद वायरस इतने ज्यादा तेजी फैल रहे हैं। और उसके अलावा कुछ ड्राई इस्तेमाल होते रहे, ये चीजें साथ साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट जब होते जाएंगे तब अगर हम पहुंचे, तो सर मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि जब हम पहुंचेंगे तो वैक्सीनेशन बेहतर है सबके लिए। सर बहुत ही खूब, मतलब ज्यादा कुछ सीखने को मिला सच में। मतलब आपसे पता चला कि कोरोना से कैसे फाइट करनी है और डॉक्टर्स क्या फेस कर रहे हैं और क्या रियलिटी है जो इस वक्त चल रही है। कोरोना सच में है और दुनिया में फैला हुआ है, ये कोई मिथ नहीं है। सर आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आपने इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हमसे की, हमें इंफॉर्मेशन दी इस बारे में। और उम्मीद है और दुआएं हैं कि पूरी दुनिया में ये चीज खत्म हो जाएगी जल्द से जल्द। आपका क्या ख्याल है, ये कब खत्म होगा? मैं चीज बता दूं कि खत्म नहीं कर देते, हमें इस साथ ही रहना अब सीखना है। मैं यही ऐड करूंगा। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि शायद 2 साल बाद ही लोग यही सुन रहे होंगे कि इसके साथ ही रहना चाहिए। हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। इस वायरस के साथ अब हमने जीना है, इस वायरस के साथ ही हमने सब कुछ करना है। इस नहीं, हमने आखिर में लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है हमने। आखिर में आपने ये बहुत जी जबरदस्त ये बात कही कि लाइफ स्टाइल चेंज करना है और हमें अब इस चीज के साथ जीना है और रहना है। काम पे भी जाना है, पढ़ने भी जाना है, बच्चों को भी सिखाना सब है और कुछ होगा जी। समझाना है कि इस चीज से कैसे डील करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरा डॉक्टर यही। जुल्करनैन, थैंक यू कि आपने। जी। ओके। ओके ओके, जी जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, टाइम निकाला हमारे लिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज डॉक्टर। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलेंगे आपसे, ये बीमारी जब खत्म हो जाएगी होपफुली, तो इस इंशाल्लाह बारे में हम इंशाल्लाह। बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज डॉक्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये सेशन देखने के लिए और कमेंट्स करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए हमारे डॉक्टर्स की। मैं आज आमना सोहेल अपने इस लाइव सेशन में दुनिया के सब डॉक्टर्स को लिटरली दिल से सल्यूट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। अप्रिसिएशन की तो वो मैं कुछ भी नहीं होती कि मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँ, बट मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि इतने एफर्ट्स वो कर रहे हैं, वो इतने रिस्क में अपनी जान पे खेलकर, अपनी फैमिली की जान पे खेलकर, रिस्क पे लगाकर वो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और सच में ये होती है डेडिकेशन, ये होता है आपका काम और आपके काम से लगन, कि आप काम से हट नहीं रहे चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए। आपसे हमें सीखने को, डॉक्टर से, ये वो पेशा है, ये वो प्रोफेशन है जिससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि काम से नहीं हटना। और सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, डेडिकेटेड रहना चाहिए। और हेड्स ऑफ टू यू डॉक्टर्स, टू दी होल वर्ल्ड, डॉक्टर जुल्करनैन को भी स्पेशली, और उन्होंने आज इतनी इंफॉर्मेटिव बातें की। प्लीज लाइक माई पेज, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट फॉर एनी रिकमेंडेशन और सजेशन यू वांट। Or you can also join my certification course that I am offering from this Saturday. So you can have the details from my page. Kindly visit and do enroll. You'll learn more. Thank you so much and Allah Hafiz.